हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरिक एपिसोड नंबर 213 में। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि जो हमारा हानबीन होता है वो दो शब्द कहते हैं जो कि होते हैं स्वॉर्ड ड्रॉ और स्वॉर्ड इम्पैक्ट। जैसे वो ये कहता है तो यहाँ पे वो स्वॉर्ड इम्पैक्ट को यहाँ पे सामने की तरफ उसकी तरफ मारता है। जब बिशप की तरफ वो चलाता है तो बिशप जो होता है वहीं पे बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पे एरिक कहता है बड़े स्टाइल के साथ कि हम दोबारा नहीं मिले तो बेहतर है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारे लॉर्ड आम्पलस की जो शील्ड थी या स्पेस था वो पूरी तरह से फट जाते हैं और पूरी तरह से धमाका होता है जब एरिक ने अपने स्वॉर्ड इम्पैक्ट को वहाँ पे छोड़ा होता है। उसके बाद दिखाते हैं नेक्स्ट सीन वहाँ का जहाँ पे बाकी के लोग होते हैं, कैदी वगैरह होते हैं। जब यहाँ पे स्पेस के अंदर बड़ा सा धमाका होता है तो जितने भी लोग होते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं, जहाँ पे आसमान में ही मतलब स्पेस के अंदर ही वहाँ पे फिर से वही वो बड़ा सा धमाका दिखाया जाता है जो कि एरिक ने किया होता है। जबकि हमारे ल्यू ज़ैंग को दिखाया जाता है जिसका नाम शायद ल्यू ज़ैंग है, पता ही नहीं क्या है, जो भी इसका नाम हो। तो वो कहता है कि ब्रदर काश तुम ठीक हो ना। इसके साथ यहाँ पे दिखाते हैं जो बेला होती है चिल्लाते हुए कहती है हे इडियट, तुम ट्रेटर कहेंगे, तुम बहुत बुरे हो। जबकि ल्यू कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात करी। जबकि वो कहती है कि चलो हमारी हेल्प करो, यहाँ पे हमें मदद की जरूरत है। उसमें से एक वाइट हेयर वाला लड़का होता है, बहुत टाइम बाद एक्सप्लेन करता हूँ मैं भी इसका नाम बोलूँगा। बट यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हमें वैसे चिंता करने की बात तो नहीं है ना, वो मॉन्स्टर जो कि एरिक है बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह है, वैसे हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे को पता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मेरे को नहीं लगता कि वो इजीली मरने वाला है। क्योंकि हमें ब्रिकमैन कहता है कि ये सबसे पहले हमें ये काम करना होगा कि हमें आपस में मिलकर रीग्रुप होना चाहिए, फिर उसके बाद हमें यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए इससे पहले कि बाकी दुश्मन आ जाए। बेला कहती है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जो आर्च बिशप है वो असल में होली मदर चर्च का वही एंजल है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है? क्योंकि ल्यू कहता है पीछे से थोड़ा उदास होते हुए कि ये मेरी गलती है कि मैं उसको पहचान नहीं पाया, मेरे को माफ़ करना। क्योंकि यहाँ पे बेला भी कहती है कि होली मदर चर्च के जितने ही मेंबर थे उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत किया किसी और ही बंदे का साथ देके। अब यहाँ पे देखो उनके साथ क्या गलत हुआ है। जबकि वहीं पे एक और बंदे को दिखाते हैं जो कि वही होता है काला सा, मतलब वही अड्डा कट्टा बंदा जो कि यहाँ पे सबको यहाँ पे प्रे कर रहा होता है और भगवान से उनकी शांति के लिए दुआ मांग रहा होता है। बेला यहाँ पे गुस्से से कहती है कि तुम सुनो, तुम यहाँ पे क्या करो, इनके लिए प्रे क्यों कर रहे हो? भला इन कमीनों के लिए इन्होंने हमारी फाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत की और इन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी करी है, इनको ऐसे मरने के लिए छोड़ दो, चलो हम यहाँ से चलते हैं। जबकि बंदा कहता है कि नहीं, हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, हमें इनके लिए प्रे करना होगा क्योंकि ये भी ह्यूमन है और इन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा किया है। इन्होंने उन लोगों का साथ दिया जिनके बारे में ये लोग जानते नहीं थे, बस इन्होंने गलती किया। वैसे ये लोग इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं थे, ये अपनी ताकतवर जो कि इनसे ज़्यादा ताकतवर है उनकी इनको बात तो माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानेंगे तो वो लोग भी इनको मार ही डालेंगे, तो इस वजह से इनको अपने से पावरफुल लोगों की बात माननी पड़ी। बेला यहाँ पे कहती है अच्छा तो ह्यूमन ऐसे बनते हैं, मतलब सॉरी अच्छा तो ऐसे विलन बनते हैं। यार जो भी हो, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत किया दुश्मनों का साथ देके। और ये जो बंदा होता है इसका नाम शायद से फेब्रिजियो रहता है। फेब्रिजियो कहता है बेला से कि यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे इनके ऊपर ज़्यादा ब्लेम नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये लोग तो पहले से ही मर चुके हैं। हाँ, मैं तो बस यहाँ पे इनकी सोल के लिए प्रे कर रहा हूँ कि इनकी सोल को आगे जाके शांति मिले। जबकि ल्यू यहाँ पे नीचे की तरफ झुकता है और कहता है पर ज़रा देखो, इन्हें यहाँ पे ऑम्फ्लेस ब्लेसिंग मिली है और यहाँ पे इनके पास ऐसी गाइडलाइन है या ऐसा चीज़ें हैं इसकी वजह से लॉर्ड ऑम्फ्लेस को जो कि यहाँ के वो हैं तो उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है और इससे ही वो एनर्जी सप्लाई करते हैं एक दूसरे में। लोग यहीं पे बाकी की चीज़ों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे वो लोग देखने लगते हैं। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि असल में जहाँ पे स्पेस होती है, जहाँ पे आर्च बिशप और एरिक की फाइट हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है और बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रही होती है और अचानक से वहाँ पे बड़ा सा ब्लास्ट होता है जो कि हमारे एरिक ने किया होता है उस पूरी जो स्पेस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। बड़ा सा ब्लास्ट होता है तो दिखाते हैं जितने भी सारे लोग होते हैं, बेला, आर्च बिशप, सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं। उनके पीछे वो जो स्पेस में बड़ा सा धमाका रिया रहता है, वहाँ पे अचानक से एक चीज़ बाहर की तरफ निकलती है, वो हमारा एरिक होता है जो कि यहाँ पे हुलियन के साथ होता है। हुलियन या एल्टिया जो भी आप कह लो, क्योंकि हुलियन की बॉडी के अंदर गॉडेस ऑफ लाइट एल्टिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एरिक रहता है वो कहता है एल्टिया क्या तुम ठीक हो? पता नहीं ये गॉडेस ऑफ लाइट है या एल्टिया, गॉडेस ऑफ लाइट एल्टिया या फिर हुलियन है, ये दोनों ही है, पता ही नहीं, मेरे को पता नहीं चल रहा कौन है, पर इसमें से शायद गॉडेस ऑफ एल्टिया है, फिर हुलियन भी हो सकती है, ये दोनों ही, या फिर कह सकते हो दोनों ही यहाँ पे शर्माने लगती है और एरिक को यहाँ पे कहती है कि हाँ बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा शुक्रिया एरिक। ऐसा लगता है जैसे गॉडेस ऑफ एल्टिया या फिर हुलियन, इन दोनों को ही एरिक को लेके कुछ ना कुछ फीलिंग्स है। जबकि यहाँ पे दिखाते हैं एरिक के जितने भी दोस्त होते हैं वो कहते हैं, आते हैं उसके पास और कहता है हमारा ल्यू की ब्रदर तुम ठीक हो, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई है जान के कि तुम बिल्कुल ठीक हो। कि एरिक उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा नॉइसी, इससे लगता है और इससे पता चलता है कि बाकी मैं वापस उसी जगह पर लौट आया हूँ। कि ल्यू कहता है ज़रा देखो तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा इंजर्ड है, जिससे पता चलता है कि वो आर्कएंजल कितना ज़्यादा पावरफुल है। जबकि यहाँ एरिक कहता है ये सब मेरे सेल्फ रिस्ट्रिक्शन की वजह से हुआ है, यहाँ पे इतने ज़्यादा धमाके और ये सब मेरी पावर की वजह से हुआ है। जबकि जो एरिक होता है वो पीछे की तरफ देख रहा होता है ये क्लियर करने के लिए क्या वो मर चुका है, पर दिखाते हैं कि असल में वो मरा नहीं होता, यानी कि हमारा आर्च बिशप वो अभी तक जिंदा होता है और यहाँ पे वो हिल डुल रहा होता है। जबकि उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई होती है और वो एक हाथ के जरिए खिसकते हुए क्रॉल करते हुए आ रहा होता है। दिखाते हैं वो बंदा जो होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बिल्कुल नहीं हारूंगा, तुम जैसे कमीने इंसानों से मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा। और यहाँ पे वो अटैक करने वाला होता है तो बिल्कुल रेडी होता है, अपनी रिंग को सामने की तरफ करता है, हमला करने वाला होता है कि अचानक
एरिक्स उसके ऊपर मतलब हाथ पे कोई पत्थर रख देता है। हमारा आर्कबिशप कहता है कि आखिर ये कौन है, जबकि हमारा एरिक जो होता है उसके ऊपर खड़ा होता है और कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो यार, मैंने सोचा था कि तुम मर गए होगे, खैर छोड़ो, तुम तो मेरी तरह बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, जैसे कि मैं जिद्दी हूँ वैसे तुम भी बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। जबकि आर्कबिशप यहाँ पे कहता है, उसको लगता है कि अब वो यहाँ पे जीत तो पाएगा नहीं, वो वैसे हारने वाला है, तो वो यहाँ पे फिर हमारे एरिक के बहुत ज़्यादा बढ़ाई करने लगता है और कहता है कि देखो तुम्हें बहुत ज़्यादा पावर मिली है, तुम्हारे पास मेरे से भी ज़्यादा पावर है, एक आर्क एंजल से भी ज़्यादा पावर है। किसकी वजह से? वो मेरी वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी और मेरी मिस्टेक की वजह से तुम्हें इतनी सारी पावर मिली है। फिर तो मेरे को यहाँ से जाने देते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पे लॉर्ड आर्मफ्लेस के पास ले जाऊंगा, जो कि तुम्हें आर्क एंजल डिसाइड करेंगे और तुम्हें यहाँ पे आर्क एंजल बना दिया जाएगा। मेरे को यहाँ पे छोड़ दो, मेरे को मार के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। आर्कबिशप कहता है क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी पावर टेस्ट कर रहा था, मैंने देख लिया तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अब मेरे को यहाँ से जाने दो। तुम्हारी पावर इतनी है कि जो लॉर्ड आर्मफ्लेस है वो भी यहाँ पे तुम्हें एक्नॉलेज करेंगे और तुम्हें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर और बहुत ज़्यादा फ्लेम मिलेगा और सभी लोग तुम्हारी भी पूजा करा करेंगे। जबकि एरिक यहाँ मुस्कुराते हुए कहता है कि लगता है तुम पूरी तरह से आउट ऑफ माइंड हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने में तुम्हारा साथ दूंगा, तो तुम बिल्कुल गलत हो। मैं सबसे दूर बिल्कुल नहीं भागने वाला। अब यहाँ पे शुरुआत होगी, अब जंग होगी, वो मेरे दोस्त और साथ ही तुम्हारे आर्क एंजल या जो भी है तुम्हारा लॉर्ड आर्मफ्लेस का, सभी लोग साथ आए जिससे हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकें और अपने दुश्मन से लड़ सकें। और यहाँ पे हम ऐसे ही करने वाले हैं, हम सभी लोग साथ मिलकर तुम्हारे जितने भी लॉर्ड आर्मफ्लेस वगैरह है, जितने भी तुम्हारे टीम के मेंबर हैं, उन सबसे लड़ेंगे। ये सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे, और फैक्ट की बात यह है कि हम सभी लोग अनदर वर्ल्ड से, पर फिर भी हम यहाँ पे इस पूरी दुनिया को बचाएंगे। यहाँ पे बहुत को बहुत जल्दी खत्म करते हैं, मतलब इस बात को जल्दी खत्म करते हैं, तुम्हारा काम भी यहीं पे खत्म करते हैं। फेयरवेल, गुड बाय। इसके साथ दिखाते हैं अचानक से एक पतानी दरवाजा टाइप का खुलता है, जो कि जैसे आर्कबिशप अपनी रिंग से कुछ भी निकाल सकता है, वैसे उसी जगह पे एक चीज अपेयर होती है, अचानक से निकलती है और उस रिंग के अंदर से एक हमला आता है पर एरिक उसको ब्लॉक कर देता है क्योंकि एरिक की पावर ज्यादा होती है। जो आर्क एंजल होता है वो भी बहुत ज्यादा हैरान होता है जब उसके बगल में वो अपने एक साथी को देखता है, जहाँ पे वो कहता है, वो बंदा आर्क एंजल की हेल्प करने के लिए आया होता पता नहीं, पर वो बंदा आते ही कहता है कि इंटरेस्टिंग है ये सिचुएशन, तो बहुत ज्यादा मजेदार है, मेरे को बहुत ज्यादा मजा आ रही है देख के। जबकि हुलियन भी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि डेफिनेटली ये तुम ही हो। तभी यहाँ पे हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जो कि मैंने ठीक से देखा नहीं है, पता नहीं है कौन सा सीन है, उसमें एक छोटी सी बच्ची भी है कि हुलियन पास की कुछ चीजें याद करके हैरान होती है। जबकि दिखाते हैं हमारे आर्कबिशप को, जो कि कहता है कि तुम यहाँ पे एकदम सही टाइम पे आए हो, इन सभी कमीनों को मार डालो, मेरी आंखों के सामने मेरा बदला ले लो प्लीज। उसका नाम शायद से इमिटेशन ग्लैडियस रहता है या ग्लैडियस है, पता नहीं क्या है, पर जो भी वो बंदा है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, आर्कबिशप से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक उसे वो खड़ा हुआ है जबकि उसकी पावर बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है और यहाँ पे वो बंदा आते ही कहता है, कि बंदा कहता है कि मेरे को माफ करना, उस टाइम में हम ठीक से खत्म नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम पे एक इंट्रूडर था। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम चीज़ों को ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि एरिक भी उस बंदे की तरफ देखता है और कहता है कि तू कमीन है। और इसी के साथ ही वाला एपिसोड ये भी खत्म हो जाता है। यू विल एंजॉय वाला, अगर आपको पसंद आता है मिलते हैं, गुड बाय बाय।